सही टाइम पे चला जाता है ये। चलिए आ गए सभी। यस, मकरंदा है क्या? नहीं हूँ मैं। अच्छा, ओके। मकरन जो है सतवा में होगा। हाँ, सतवा में। ठीक है। यस, So these things are impermanent, and now I would suggest that you go back and ask yourself this question: कि when I was a child and when I was a young man and when I was when I am now almost becoming an old man, and I am still the same, but all of those things that started and they ended. Basically, lots of situations I have faced, they all had a beginning and an end. They were all impermanent. Although when they were going on, it looked as if they are the only thing real. But जब वो एक बार खत्म हो गई, तब मैं बैठकर I can think back and I can say, yeah, this was all impermanent. So my suggestion, personal suggestion always is कि जो भी इसके श्लोक होते हैं उनको मनन करना चाहिए हमें, क्योंकि that will bring us closer to what exactly is not just the meaning of it but how it applies to me. ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे क्या 15वां पढ़ लिया था आपने? यस। 15वां पढ़ लिया था। अच्छा, तो 15वें पे चलते हैं। यम हि न व्यथंत यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्भः सम दुख सुखम धीरम। हाँ, सोम अमृतत्वाय। अमृतत्वाय, अमृतत्वाय मतलब अमर, अमरत्व, अमृतत्व, इमॉर्टैलिटी, जिसे इन सब इम्परमानेंट चीजों से व्यथा नहीं होती, जिसके लिए सुख और दुख समान हो जाता है, वो अमर होने के अधिकारी है। The one who is not affected, जिसको ये इम्परमानेंट चीजें असर नहीं करती हैं, जो सुख और दुख में सम रहता है, that person is fit to be the for immortality. पैराडॉक्स। Now, if I can somehow or other manage to understand that when there is a pain in my body, it is a pain in my body, not in me. Not in. When I am able to understand that whatever is the sukh and dukh I am experiencing with my mind, it is a state of my mind which is changing, and I am not the one who is affected by it. When I can actually know this, then I or that person is fit to be immortal.
Now this immortality is going to be further explained in the next shlokas. हर्ष यहाँ क्वेश्चन है एक दो। हाँ जी, एक तो जब इन्होंने कहा यहाँ पे पुरुष, इससे ऑब्वियसली इससे उनका मतलब वो जो एम्बॉडीड है उसी से होगा। या उस व्यक्ति से होगा जिसमें वो एम्बॉडीड है, आत्मन। देखिए ये आत्मा ही है, हाँ, मगर उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज वो डिफरेंट स्टेट्स के साथ आइडेंटिफाई करता है। तो जिस वक्त तक वो बॉडी एंड माइंड के साथ आइडेंटिफाई करता है तब हम उसको कहते हैं ये व्यक्ति है। बट जिस वक्त वो बॉडी माइंड से आइडेंटिफाई नहीं करता है और आत्म बन जाता है, आत्मवान जिसको कहते हैं, आत्म हो जाता है, तब वो इमॉर्टैलिटी में चला जाता है। तब उसको हम व्यक्ति कैसे कह सकते हैं? व्यक्त से व्यक्ति बना है। व्यक्त का मतलब होता है मैनिफेस्टेड। Harsh, can we understand this by saying that the person or any living being is a manifestation of same Brahman, which we are talking about right now in the form of inner divinity with the individual? यस, बट हम लोग थोड़ा सा देखिए, हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोगों की पास्ट जो हमारी नॉलेज है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम उसमें उसको लॉजिकली द्वैत की तरह से देखते हैं, ये एक और वो दूसरा। बट जो भगवत गीता है उसको अगर आप उसे जो आत्म है वही सेम आत्म सब में है। जब बॉडी एंड माइंड से आइडेंटिफाई करता है तो उसको बोलते हैं व्यक्ति, मैनिफेस्टेड। व्यक्त से बना व्यक्ति। व्यक्त का मतलब होता है जो सामने आ जाता है, मैनिफेस्टेड। तो जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है बॉडी एंड माइंड के साथ में, हम उसको बोलते हैं ये व्यक्ति है। तो ये मकरंद है, ये हर्ष है, ये प्रभात है, ये मदन है। बट जब वो सेम आत्म इस आइडेंटिफिकेशन को ब्रेक कर देता है और आत्मवान हो जाता है, अपने रूप को समझ जाता है, तब हम उसे व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अब नाउ इज नो मोर ए व्यक्ति। तब वो हर्ष नहीं है, तब वो प्रभात नहीं है, तब वो मकरंद नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है हर्ष, इनफैक्ट आई कैन रिलेट टू दी, मैंने अभी वो अपने लोगों का पुराना वो सुना था ओवर द वीकेंड, जिसमें हम 4 ही लोग थे शायद, राम विनोद, मैं, मकरंद और आप थे। तो वहां पर आई थिंक आप बार बार पूछ रहे हैं व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। तो मैंने जब अपने आप को सुना तो मैंने आई थिंक आई डिड नॉट गिव यू द आंसर, मुझे ऐसा लगा। तो मैं अभी आपको वो आंसर देता हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज रिलेटेड, दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। हाउ डू आई recognize my true self? That is the objective. How do I experience that? Right. That is my objective. So वहां पर आप धीरे धीरे वहां जा रहे हैं, बट क्वेश्चन ये आ रहा है कि if everything that exists in this universe, or even before the universe existed, right? That's what the verse 11 is talking about. There was never a time that I did not exist, you did not exist, and there will never be a time when I will not exist, you will not exist. That means we were always there. The one which is Nitya, eternal है जो है, even before this universe was created, we were there. तो उसको हम कैसे recognize करें? एक तो knowledge हो गई कि we know there is an I, inner divinity, true knowledge, right? We know that. That as a knowledge, we know that. But we do not experience that. तो हम give it a little time. अभी तो हम लोग 2-3 श्लोक ही पढ़े हैं भाई।
क्योंकि एक कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि देयर हैज टू बी ए लॉजिकल शिफ्ट इन योर माइंड. It will happen. It will happen. You see, but it will not happen just by listening. It will happen by doing your own manan, your मनन own करना। self-analysis. When you start doing that, then it will happen. But right now we have just done 2-3 श्लोक here. यार कितना 15वें तक पहुंचे हैं, 12वें से तो कहानी शुरू हुई, अभी तो कहानी बाकी है भाई, हाँ. है ना? No, this is good though. This discussion is very revealing. This is very, I mean, this is forcing us, at least to me, to think about something other than what I've been thinking about right now, till now. See, हमारी सबकी यही कोशिश होती है कि हम लोग जो भी हम जानते हैं उसको हम किसी तरह एक्सप्लेन कर सकें, किसी तरह से दूसरे तक कन्वे कर सकें। और उसके अंदर कुछ बार कई बार ऐसा होता है कि भाई हम जो भी तरीके से कन्वे करते हैं वो कभी तो पहुंच जाता है और कभी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो रिसीव करने वाला है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप हो सकता है कि आपने भगवत गीता जो है बहुत जगह पढ़ी हो और बहुत तरीके से पढ़ी हो सकता है कि सभी लोग सेम चीज मैसेज को कन्वे करने की भी कोशिश करते हो, मगर ये भी हो सकता है कि वो मैसेज कन्वे पूरी तरह से नहीं पहुंच सका वो, या वो डिफरेंट तरीके से पहुंचा, या हमारा जो आज का डिस्कशन है वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है ये ना पहुंचे, whatever. But something that will always become true will be once you start thinking about it, once you start chintan on this, once you start your own manan. So here the first श्लोक itself जिसके अंदर भगवान ने शुरू किया है 12वें से 12वें 13वें 14वें में, immediately he is pointed out to one factor, देही, आत्म, जैसे आत्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापे वगैरह की बात। This is the fact which is for your मनन। और आज अगर मैं कह सकता हूँ कि भाई बचपन में भी मैं ही था और जवानी में भी मैं ही था और बुढ़ापे में भी मैं ही हूँ, and despite all the experiences that I've gone through, I still have the same. If I can start from that point onwards, then this understanding will occur. But important thing is to start doing the manan on this, meditate on this. चले आगे चले, मैं yes. थोड़ा मैं आपसे वो आई विल आस्क फॉर योर इंडल्जेंस ऑल्सो, क्योंकि अभी हम लोगों ने शुरू ही किया है। आई डोंट कंसिडर कि भाई मैं बहुत ही वो आपको अच्छी तरह से ज्ञानी हूँ और बता दूंगा, जितना मुझे समझ में आता है मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ। Fantastic. और अगर आपको उसमें क्वेश्चन लगे तो जरूर आप बताइए, और आपको लगे कि किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो भी जरूर बताइए। बट जितना मुझे समझ में आता है मैं आपके सामने, मेरे पूजा के फूल हैं भगवान के नाम, ये आपके सामने रखे। Beautiful. चले आगे। हाँ जी, काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है। नहीं, ये 16 अभी नहीं हम लोग डिस्कस किया ना। नहीं 16 पे आप जाएंगे। 16 लग रहा है भाई। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टव्यः त्वनन्यो तत्त्वदर्शिभिः। न असत विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः। बैकग्राउंड साउंड काफी हो गया अभी। जहाँ अभी बैकग्राउंड में है उसको म्यूट कर लें तो कोई कर सकता है? वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। थैंक यू। न असतो विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः।
उभयो अपि दृष्टः अन्तः तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः. The untruth has no existence, and there is no non-existence of truth. And both of these are seen or perceived by the knowers of the truth, Tattvadarshivi, the one who knows the Tattva, truth. भाव भाव कहते हैं एग्जिस्टेंस को. भाव, भवति, भविष्य, भूत, भाव. There is no existence of untruth. And there is no non-existence of truth. And this truth about both is seen by the or perceived by the knower of the truth. So what is truth? So just continuing on this logic, that there is a impermanence of whatever we come in touch with. That impermanent cannot be the truth. The truth by its nature must be permanent. And this impermanent that is contacted, that is experienced, which is a non-existent thing, but it feels as if it exists. Actually, थोड़ा सा, just to give a little bit of a diversion on this, उसको माया ही बोलते हैं. Yamasa Maya, that is not but appears to be. That is the meaning of Maya. That is not but appears to be is called Maya. So coming back, the untrue, impermanent, changing, it doesn't really have a real existence. It comes and goes. But the truth never goes into non-existence. There is no non-existence of truth. Truth always is. And this experience, the person who knows this, that person knows the truth. यहाँ तो मेरा ख्याल अर्जुन भी एक बार अपना मुंह खोल के खड़ा हो गया होगा कि हाँ ये क्या हुआ. घूम गया. वो वाला डायलॉग याद आता है, जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है. अभी मतलब 4-5 श्लोक हुए हैं, भगवान ने इतने बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं. वो अर्जुन बेचारा अभी तो रो रहा था, अभी तो आंखें खोल के खड़ा हो गया होगा कि यार ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ पहुंच गया मैं, ये क्या बातें कर दी भगवान ने. हमारा भी तो उसी तरह का हाल है ना. ये इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले दूसरे अध्याय के 3-4 श्लोकों में ही बोलती हैं. एक्चुअली जब गीता दी जा रही थी, अगर टाइमिंग देखा जाए, वो इसी एज में थे भाई, 50 इयर्स के थे जिसका जब महाभारत हुआ है.
युधिष्ठिर was 50 years old when महाभारत occurred. अच्छा, चलिए, तो तो हमसे these तो were- जवान था फिर वो, Hmm? हमसे जवान था। I know. No, मतलब लाइक हम सोचते हैं कि ये कोई 18 साल के, ये अगर उनका टाइम लगा तो 50 के इयर्स के करीब है युधिष्ठिर उस टाइम. न असत विद्यते भावो, द अनट्रुथ डज नॉट हैव ए एग्जिस्टेंस. मीना, Untruth does not have an existence. There is no existence of untruth, no being. The truth does not have a non-existence. And the one who knows these two knows it, knows the truth. So let's go further. क्योंकि इसका थोड़ा सा मैं बस वो भाव का समझना चलेगा कि जो वर्ड भाव है वो हम लोग एग्जिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, टू कम इनटू बीइंग. एंड उसको हम हिंदी में कई जगह पे यूज करते हैं. भवती, या भवती और अस, भविष्य, भूत, सभी जगह भाव से ही बनता है वो. चले मेरे ख्याल अगला अगला पढ़ें. अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्यस्य यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति. बहुत बढ़िया. अविनाशी, जिसको विनाश जिसका नहीं हो सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल. तू इंडीड, तत् दैट, विधि नो, ये न जिससे, सर्वम इदम ये सब, ततम, ततम कहते हैं जो इसको कहना चाहिए परवेडेड. विनाशम अव्ययस्य अस्य. ये बड़ा टंग ट्विस्टर है ये. अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति. डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस इम्पेरिशेबल, जो नॉन अनडिस्ट्रक्टिव, इंडिस्ट्रक्टिव, जो जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. The regular meaning would be, you should know, जैसे कहते हैं ना, नो, जानो. कि जिस चीज से ये सारी परवेडेड है मैनिफेस्टेशन. what is pervaded, what is throughout this whole manifestation, that is indestructible. No one can cause destruction of that. Indestructible. So इसके लिए एग्जाम्पल, दैट आत्म, दैट जिसको कॉन्शियसनेस के नाम से भी हम कई बार बोलते हैं. प्रभात ने बोला था कि कॉन्शियसनेस की बात हो रही है. तो वो जो आत्म है, इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल. इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड. सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग वैसे तो साइंटिफिकली तो हम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं. बट ये थोड़ा सा अशोक के लिए था, ताकि वो बीच में नहीं तो अशोक ने अभी बोलना था कि नहीं. तो बर्फ, जल और भाप. know that to be indestructible, जिससे कि ये सारा परवेडेड है.
and no one can cause destruction of that indestructible. Atma is pervading all manifestation and it cannot be destroyed. It's a little bit more explanation of what this Atma is, जिसकी हम बात कर रहे हैं. Atma को don't take it as this object. It is not an object. You cannot think of it as an object. And this is one of the most difficult parts to explain. How you explain what Atma is without treating it as an object? How do you explain it? किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी चीज का बनाना आवश्यक है. उसको हम चीज कहते हैं कि ये चीज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कुछ वस्तु है, कुछ चीज है, और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. बट वो जो आत्म है, विच इज इंडिस्ट्रक्टिबल एंड विच इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता. उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को, कुछ उसके गुणों को, कुछ उसकी जो क्वालिटीज हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है. मतलब अगले उसमें चले. तो वो बता रहे हो कौन कौन सी चीजें. हाँ, बता ही रहा था, बट मेरे ख्याल अगला भी पढ़ ले साथ में. 2-3 श्लोक आगे के इसी में हैं कनेक्शन में, तो सारे पढ़ ले तो अच्छा रहेगा. अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत. एनं वेत्ति हन्तारं यः च एनं मन्यते हत. उभौ तौ न विजानीतः न अयम हन्ति न हन्यते. हाँ, तो वही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि तो 18वें में बोल रहे हैं कि अंतवंतः, जिसका एक अंत होता है, इमे देहा, ये बॉडीज का, नित्यस्य उक्ता शरीरणम अनाशिनः indestructible, अप्रमेयस्य of the immeasurable, तस्मात् युद्धस्व भारत. These bodies of the embodied self, Atma, which is eternal, indestructible and immeasurable, are said to have an end. Therefore fight, O Bharata. These bodies जो मैनिफेस्टेड है, जो व्यक्त हो गई है, व्यक्ति बन गया है, जिसके अंदर वो सेल्फ आत्म जिसको परवेट करता है, ये बॉडीज ये तो डिस्ट्रक्टिबल है, बट वो जो देही है जो इन बॉडीज में गया है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है. और यहाँ अभी 2 क्वालिटीज और, एक क्वालिटी और जोड़ दी है, इमेजरेबल है. Immeasurable. How do you measure him? It cannot be measured. It is not an object to be measured, but it is immeasurable.
So for sometimes for the sake of our limited mind, we use terms जो कि जैसे जैसे आकाश को मेजर नहीं कर सकते या इस तरह से हम बात कर देते हैं. But basically the point is कि what he's saying is this Atma is indestructible and immeasurable. It cannot be measured. You cannot break it down into say, okay, ये इतने फुट का है, इतने गज का है, इतने मीटर का है, इतना मोटा है, इतना पतला है. You cannot say that. It cannot be measured in any way. इसलिए कहते हैं ना, it has no boundary, edgeless. बृहद. ठीक है ना? So like I said, Atma is, he's not going to explain Atma itself, but he's going to explain the qualities of the Atma. Because Atma itself, and he will declare it. Okay, you cannot think of it. You cannot discuss it. You cannot do anything about it. Because it is not measurable. It is not an object. उन्नीसवां पढ़ा था ना आपने? Yainam Blinti Hantaram. So if it is indestructible, then how, if somebody says that I am going to destroy it, I can cause its destruction, or it can be destroyed. He doesn't know that neither it can be destroyed nor it becomes a cause to destroy. You see, he has taken a very fast route for Arjun to understand the Atma. And he says that once you understand that Atma itself is indestructible, then how can you even think that you can cause it to be destroyed, or it destroys, it can be destroyed. And because of that fight, O Arjun, extremely fast track to answer Arjun's question that if I kill Drona, if I kill Bhishma, he says once you know that Atma is indestructible, then you don't know. You are not a knower if you say I can cause it to be destroyed. Or you say that I can, actually it can be destroyed. And because you know that this is beyond it, that's why get up and fight. अभी आगे मीटर चेंज हुआ 19वें में. तो इसका कैसे मीटर आएगा? अरे यार कैसे भी गा दो यार. जायते प्रियते वा कदाचित् त्रायं भूत्वा भवितावानुभूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. न जायते is not born. Priyate, mriyate, not dies. Kadachit, at any time. Na I am not this the self, the Atma. भूतवा मतलब बन चुका है, जो भाव से भूत बोलते हैं ना, जो हो चुका है, having been.
भविता मुझे will घर be. पे हर्ष ये क्वेश्चन हमेशा आता है हाँ, कि ना पैदा होता ना मरता, ठीक मान लिया। कैन यू हियर मी? हाँ, फ्रीज हो गया है I can इंटरनेट, hear you. बट आपकी आवाज आ रही है. हर्ष कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. Can you hear me? ओनली हर्ष का ही कुछ प्रॉब्लम है। वो स्पीकर में प्रॉब्लम है। लेट हिम कम ऑनलाइन। ठीक है।